मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कोई अगर आपको इग्नोर करे तो क्या करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको सामने वाला व्यक्ति इग्नोर कर रहा है, या आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि जब भी कोई व्यक्ति हमसे बात नहीं करता है तो उस समय वो हमारी इज्जत भी नहीं करता है, हमारी बातों की तरफ को ध्यान भी नहीं देता है, तो हमें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और हम अंदर ही अंदर परेशान हो जाते हैं। यहाँ हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, फिर चाहे वो आपका दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या पति पत्नी हो, माता पिता हो, या भाई बहन भी हो सकता है। इनमें से जब कोई हमको इग्नोर करता है तो हमें तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो अपना नहीं होता है वो अगर हमें इग्नोर करे तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमारा अपना ही कोई एक समय के बाद हमें इग्नोर करने लग जाता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमको उनसे डील करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है और बहुत बार ऐसी स्थिति में रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारा रिश्ता भी अच्छा बना रहे और प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाए। तो उसके लिए आप सबों को इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक बने रहना होगा। आज की सेल्फ डेवलपमेंट वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि इस दुनिया का हर इंसान आपसे बात करें, फिर चाहे उस व्यक्ति को कितना भी इग्नोर क्यों ना करें। लेकिन यदि आप इन बातों को अपनाते हैं तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। इससे पहले हमें यह जानना होगा कि हमें वो इग्नोर क्यों करता है। इग्नोर करने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य कारण इस प्रकार है। जब आप किसी के लिए जरूरत से ज्यादा हर समय अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी कदर करना कम कर देता है। जरूरत से ज्यादा अपने सामने वाले व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाना। जब आप दूसरों की बातें हर समय मानते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता है। दूसरे व्यक्ति के गलत व्यवहार के कारण आपके भोलेपन की वजह से सामने वाला व्यक्ति आपको बेवकूफ समझता है और वो आपको इग्नोर करता है। जब भी कोई इग्नोर करे तो 10 इंपॉर्टेंट टिप्स अपनाएं और ये काम करना अभी से शुरू करें। सबसे पहला टिप्स, बात ना करने का कारण जाने। अक्सर जब भी कोई हमें इग्नोर करता है तो हम उस व्यक्ति से इस बारे में बात नहीं करते हैं कि वह हमें इग्नोर क्यों कर रहा है, और इसी वजह से हमारे रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। तो आपको ऐसी परिस्थिति में जब आपको कोई इग्नोर करता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति से जाकर बात करें और कारण को जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके किसी बात को लेकर आपको इग्नोर कर रहा हो। ऐसा करने से आप आसानी से इग्नोर करने के कारण का पता लगा सकते हैं। दूसरी टिप्स, सामने वाले को समझे। जब भी कोई व्यक्ति इग्नोर करता है तो इग्नोर करने के कई कारण हो सकते हैं। बहुत से केस में कुछ गलतफहमी भी हो जाती है जिनकी वजह से आपको लोग इग्नोर करने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से जाकर बात करनी चाहिए और उसके बाद उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि असल में वह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने किसी कार्य में बहुत ज्यादा बिजी हो और उसके बाद कुछ समय के लिए आपसे बात करने का समय ही ना मिल रहा हो। ऐसी स्थिति में आपको सामने वाले व्यक्ति पर गुस्सा न दिखाकर उसको समझाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बेहद ही खूबसूरत बनता चला जाएगा और साथ में यह भी जान ले कि वह सही में बिजी है या नहीं, या फिर कहने के लिए सिर्फ बिजी है। तीसरी टिप्स, बिजी हो जाओ। जब भी कोई व्यक्ति हमें इग्नोर करने लग जाता है तो हम बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आता रहता है कि उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप और भी ज्यादा गड़बड़ करने में लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको उसने किसी भी अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाना है, यानी कि आपको कुछ और अच्छा कार्य करना है। आपको उस व्यक्ति से कुछ समय के लिए ध्यान हटाकर कुछ भी नई चीज सीखने में अपना फोकस करना चाहिए। जैसे जैसे कुछ समय गुजर जाता है तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही बात करने लग जाता है। चौथी टिप्स, पेशेंस रखें। दोस्तों, यदि अपने आप से प्रेजेंसी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप में शांत रहना सीखना होगा, और शांत रहने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना अति आवश्यक है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है तो कुछ समय के लिए आपको भी उसको इग्नोर करना चाहिए।
यदि सामने वाला व्यक्ति आपको कोई मैसेज भेज रहा है तो आपको तुरंत उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है, बल्कि कुछ समय के बाद मैसेज का रिप्लाई देना है ताकि सामने वाला व्यक्ति को भी आपकी वैल्यू का पता चल जाए। यदि आप तुरंत रिप्लाई कर देते हैं और हर समय उस व्यक्ति के लिए खड़े रहते हैं तो निश्चित ही वह व्यक्ति आपकी कदर नहीं करेगा। आपको कुछ समय के लिए ना तो उससे बात करनी है और ना ही उसको किसी प्रकार के मैसेज या फिर कॉल करनी चाहिए। कुछ समय बाद ही वह व्यक्ति आपकी महत्व समझना शुरू कर देंगे। 5वीं टिप से खुद पर नियंत्रण रखना। जब भी कोई व्यक्ति हमें इग्नोर करता है तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें सिर्फ उस व्यक्ति से बात करते हैं, हमारा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यदि आप उस समय के लिए खुद पर नियंत्रण कर लेते हैं तो मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही आकर आपसे बात करने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको खुद पर 100% नियंत्रण होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमें इग्नोर करता है तब हम और सामने वाले के पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों हमें इग्नोर कर रहे हो, और हमारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो ध्यान रखिए कि आपके इमोशंस आपकी ताकत से बड़े नहीं होने चाहिए। छठे टिप्स, इग्नोर करना सीखे। यदि कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा हो तो आपको कुछ समय के लिए उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी चाहिए, यानी कि आपको भी उस व्यक्ति को इग्नोर करना आना चाहिए। आपको उस व्यक्ति को किसी प्रकार का मैसेज या फिर अपने तरफ से कॉल नहीं करनी चाहिए। आपको किसी भी तरह से इमोशंस और फीलिंग्स को बचाकर रखना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को अगर आपकी कमी महसूस होगी तो अपने आप ही आपके पास आकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। जब आप सामने वाले को इग्नोर करोगे तो आपके पीछे पड़ जाएंगे ये सोचकर क्यों इग्नोर कर रहा है। 7वीं टिप्स, सेल्फ रिस्पेक्ट रखें। होता क्या है कि जब आपको कोई इग्नोर करने लग जाता है तो उस समय आप आत्मसम्मान में बह जाते हैं। 24 घंटे हम सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं और उस व्यक्ति को मनाने के लिए पूरा दिन उस व्यक्ति के पीछे ही घूमते रहते हैं, पूरा दिन उसको मैसेज करते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करता है और आपसे परेशान होकर आपसे रिश्ता भी खत्म कर सकता है। और ऐसा करने पर वह व्यक्ति आपको और भी ज्यादा इग्नोर करने लग जाता है। तो आपको ऐसी स्थिति में उस इंसान के पीछे घूमने से अच्छा है अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखें ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं रहना है, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझता है तब तक वो आपकी कद्र भी नहीं करता है। इसलिए अपनी आत्मसम्मान को हर हाल में बचाकर रखना है। 8वीं टिप्स, जैसे हो वैसे ही बनकर रहो। जब हमें कोई भी व्यक्ति इग्नोर कर रहा होता है तो उस परिस्थिति में हम ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और हम खुद को ऐसे दिखाने लग जाते हैं कि हम भी उस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं। आप सामने वाला व्यक्ति को अटेंशन देना बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फेक इंसान को पसंद नहीं करता है। जो इंसान दिल से सच्चा होता है वह एक दिन सभी को नजर आ जाता है। इसलिए जैसे हो वैसे ही रहे। 9वीं टिप्स, गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। जब कोई व्यक्ति आपको इग्नोर करने लग जाता है तब आप भी उस व्यक्ति को इग्नोर करने लग जाते हैं। उस समय ऐसी स्थिति आ जाती है तो वह रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी उसको इग्नोर करते ही चले जाएंगे। आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए सामने वाले व्यक्ति से बैठकर बातचीत करनी चाहिए और अपने रिश्ते की सभी गलतफहमी को दूर करनी चाहिए। 10वीं टिप्स, सफल बनो। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान उस व्यक्ति को इग्नोर नहीं करता है जो सफल होता है। यदि आप एक सफल व्यक्ति हो तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा जो कुछ भी नहीं करता है। तो आपको अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और लक्ष्य को पूरा करने के लिए फोकस के साथ काम करना चाहिए। तब आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताए गए सारे टिप्स अपने जीवन में उतारकर अपने आप को बेस्ट वर्जन में पढ़ाएंगे। यदि आप इसको अपनाओ तो इस संसार का प्रत्येक इंसान आपसे बात करने के लिए तरसेगा। और वीडियो के अंत में एक ही बात करना चाहूंगा कि अपने आप को एक अनअवेलेबल पर्सन बनाओ, अवेलेबल पर्सन नहीं, ताकि आपको कोई इग्नोर नहीं करेगा।
आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं कोई भी पार्टी फंक्शन में ज्यादा समय तक रुकना पसंद नहीं करते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद ही वो चले जाते हैं। इसका कारण है कोई ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में जरूर रखें ताकि आपको कोई इग्नोर ना कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। Sure.